नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। यह गोचर आपको क्या फल प्रदान करेगा, इस गोचर के समय पर किन चीज़ों के लिए सावधानी रखें और क्या उपाय करें जिससे कि आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने एनिमी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में गोचर करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के राक्षसों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दो विभिन्न या ये कहें अलग अलग विचारों वाले गुरु एक ही जगह एक ही हाउस में जब गोचर करेंगे तो इस समय पर यह फल बहुत ही विशेष हो जाता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आपके लिए आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। जो स्टूडेंट हैं इस समय पर उन्हें एजुकेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। एजुकेशन के लिए इस समय में वे अगर प्रयास करेंगे तो उन्हें अच्छी एजुकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो व्यक्ति अभी तक संतान को कंसीव नहीं करा पा रहे थे, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें एक उत्तम संतान प्राप्ति के लिए योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जिनके पहले से संतान है वे देखेंगे उनकी संतान काफ़ी तरक्की करेगी। उनके माध्यम से संतान के माध्यम से धन लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और अगर आप किसी प्रकार से क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में अच्छे टेंडर आपको मिलना दिखाई देता है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, संतान सुख आपको प्राप्त होने वाला है, ऐसे योग यहाँ पर समझने चाहिए। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के दृष्टियों के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वे अमृतमय बताई गई हैं और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है अगर किसी अशुभ ग्रह पर या अशुभ भाव पर भी पड़ती है तब भी वह शुभ फल ही प्रदान करती है। उस भाव और उस अशुभ ग्रह से मिलने वाले अशुभ फलों को भी शुभ फल में परिवर्तित कर देती है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन्हें इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना है, इसके लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, परंतु आपके अंदर एक ललक एक भूख होनी चाहिए कि आप कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी एज ज़्यादा है और 50-60 प्लस आपकी एज है और आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा कर रहे थे तो ये इच्छा भी आपकी इस समय में पूरी होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। इस समय में आप रिलीजियस ट्रैवल करके लंबी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा करके भी लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से भी आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण कर दिए जाएंगे। अगर आप अभी तक ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय अवधि में आप अपने इन कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको आपके मित्रों का सुख प्राप्त प्रदान कराएगी। आप अपने धन को सेविंग करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसे देखने जाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके चाचा जी, आपके ताया जी वर्ग के लोगों से भी आप इस समय में कुछ सलाह या एडवाइस लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आप बहुत सारी स्कीम में या ये कहें कई प्रकार से अपने धन को सेविंग कर पाएंगे। धन को आप गोल्ड इत्यादि के अंदर भी निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके बल मस्तिष्क के अंदर धर्म कर्म करने की भावना जागृत होगी। दान पुण्य करना, वेदों का अध्ययन करना, धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, इस तरह की इच्छा जागृत होगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज जिनके माध्यम से आप व्यापार करके धन प्राप्त कर सकते हैं, इनका सृजन होगा।
इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको धन से जोड़ करके रखेगी। धन जो आपकी ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है, इस समय में धन से रिलेटेड कुछ नई नई योजनाएं बना करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, कैश से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आध्यात्म से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड कोई, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको अधिक उन्नति मिलना, नेम फेम मिलना, कुछ नया गुण ज्ञान प्राप्त होना, इस तरह का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। परंतु क्योंकि आपका लगन मकर है, मकर लगन वाले व्यक्ति, और ये वर्ष भी 2024 टोटल 8 बनता है, जो शनि ग्रह का नंबर है। शनि ग्रह जो कि डिले के कारक है, आलस्य प्रदान करते हैं और कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल लगाते हैं, देरी के बाद रिजल्ट प्रदान करते हैं। अगर आपने मेरा 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन देखा है तो आप उसके बारे में जानते हैं कि शनि ग्रह किस तरीके से आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं। अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। परंतु अगर आप आलस्य को त्याग करके अपनी दिनचर्या को एक प्लानिंग ऑफ द वे से लेकर के चलेंगे तो आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होंगे, इनका रेट्रोगेशन का समय है 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक का समय। अप्रोक्सीमेटली 190 डेज का समय कुछ ऐसा समय रहेगा जिस समय में आपके कार्यों के अंदर गति रुकती हुई दिखाई देगी। आपको कठिन परिश्रम करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे, उसका सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस समय अवधि में आप उन सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। सुखों की प्राप्ति का समय है, अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। इसके साथ साथ अगर आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं, जिसमें कि बृहस्पति ग्रह किस पोजीशन में है, क्या वे वक्री है, एक्सॉल्टेड है, डिबिलिटेटेड है, किन किन ग्रहों के एस्पेक्ट है, कि किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं है, महादशा क्या कहती है, सबका निरीक्षण करके कोई उपाय करें तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु अभी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और गुरुवार के दिन भोजन में पीली वस्तुएं खाने में प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे अगर अभी तक आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे तो उन फलों में धीरे धीरे करके शुभता आएगी और उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के फल का वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।